It's nice to address all of you for a special video on relative sentences. आज मैं आपको relative sentences के बारे में बताने जा रहा हूँ. Relative sentences WH questions का just twin है. Okay, number of the words उसमें भी आपको 9 थे, ठीक है. इसमें भी नंबर ऑफ द वर्ड्स 9 ही होंगे, बट उसके हिंदी मीनिंग्स में अंतर आएंगे, स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएंगे. तो WH क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो 9 वर्ड्स WHO के रूप में जाने जाते. जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम सेंटेंस के बीच में रिलेशन बतलाने के लिए, रिश्ता बताने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज रिलेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं. और ऐसे सेंटेंसेज का प्रयोग एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर रीडिंग या में काफ़ी यूजफुल होता है. और यदि हमें इन स्ट्रक्चर्स की जानकारी नहीं हो तो फिर एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. तो इसलिए आज हम आपको हूबहू इन शब्दों से करवाएंगे, जिससे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी गहराई तक मिले. तो गाइस, सबसे पहले जानना होगा कि WH जो क्वेश्चंस होते हैं, जब वो उस तरह से यूज होते हैं तो उसका अर्थ W में हु का अर्थ कौन होता है. आज हु का अर्थ होगा जो या जिसने. उधर व्हिच का अर्थ कौन सा या कौन सी. आज होगा व्हिच का अर्थ जिसका या जिसकी. चूँकि ये जो वर्ड्स है ये रिश्ते को बताते हैं, तो इसलिए मैं आपको रिलेटिव वर्ड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके एडिटोरियल सेक्शंस के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए काफ़ी यूजफुल और प्रोडक्टिव पाए जाएंगे. तो ओके गाइस, सबसे पहले रिलेटिव सेंटेंसेज उन रिलेटिव वर्ड्सों के द्वारा बनते हैं जो WHO के रूप में भी यूज होते हैं. बट रिलेटिव वर्ड्स जब सेंटेंस के बीच में आ जाते तो रिलेटिव वर्ड्स बनकर रिलेशन को बताते हैं, तो फिर उनके नाम WHO नहीं होकर रिलेटिव वर्ड्स हो जाते हैं और नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होकर जस्ट फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. नाउ जस्ट लुक एट द बोर्ड. देखिए, सबसे पहले रिलेटिव वर्ड्स में हमने पहला वर्ड लाया हु, जो या जिसने. ये भी सिलेक्शन को बताता है. मनुष्यों के बीच जब सिलेक्ट करना हो कई लोगों के बीच, तो सेंस में हम लोग WHO हु, जो या जिसने का प्रयोग करते हैं. व्हिच ये इकलौता नॉन लिविंग वर्ड्स है जिसका या जिसकी के अर्थ में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं. हुज इसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी. ये पोजीशन अधिकार को बताता है. हाँ, WHO हुम, जिसे या जिसको, ये भी सिलेक्शन को बताता है. ये हु के बदले कभी कभी हुम का यूज होता है. वेयर हम लोग इंट्रोगेटिव में कहाँ के रूप में यूज करते थे, यहाँ ये जहाँ आएगा और दोनों के लिए आएगा. ये मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा. वेन उधर था कब, यहाँ होगा जब. ये टाइम दिखलाने के लिए यूज होता है. ये भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा. बोथ, हाउ इस प्रकार, वे को बताता है. ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा. वाई इसलिए, ये भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों को बतलाता है गाइज. अब वाट जिसे या जिसको के सेंस में हम लोग कॉज के अर्थ में यूज करते हैं. तो गाइज, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि रिलेटिव सेंटेंस के करीब ये 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होते हैं. सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा होता है बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वेयर, हुज, व्हिच एक्सेट्रा, सब्जेक्ट प्लस HB, कैन, शुड, विल, etc प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट HB, इज, वाज, etc, नाउन, एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट. ये आप गौर से देखिएगा तो इसमें 2 सेंटेंस कंबाइंड होकर रिलेटिव सेंटेंस का निर्माण किया. और एक गौर करने वाली चीज़ है कि ये जो वर्ड्स वेयर, हु, व्हिच WH क्वेश्चन में सेंटेंस से पहले रहते थे, इसमें ये सेंटेंस के बीच में आते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ड्स हैं ये टेंस के रूप में भी यूज हो सकते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं और वॉइस में भी यूज हो सकते हैं. आज मैं वॉइस का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप टेंस समझ जाएंगे तो इन सेंटेंसेज में आप वॉइस को भी बेहतर ढंग से अरेंज कर सकते हैं. उसके बाद गाइस देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर जो है नो, जानना, अंडरस्टैंड, समझना. इसके बाद ये वर्ड्स आते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, etc. और इसके बाद जो आने वाले वर्ब होते हैं वो इन्फिनेटिव के रूप में रहते हैं. नंबर 2, इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं. डू, डज, डिड नॉट लगाकर सब्जेक्ट के बाद हम इसे नेगेटिव का भी रूप दे सकते हैं. तीसरा स्ट्रक्चर है दिस इज, वाई, हाउ, व्हाट प्लस सब्जेक्ट HB, कैन, शुड, etc. ये हमारा
तीसरा स्ट्रक्चर जिसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। तो गाइज मैंने पहले से कुछ सेंटेंसेज लिख दिया है जिससे कि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सहूलियत हो और आप ऐसा हज़ारों बना सकते हैं एक बार यदि इन चीज़ों को जान जाए। तो बस ये जस्ट नमूना है। सबसे पहले हु का प्रयोग हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस है, पहले वेयर के लिए, जहाँ, वह शहर जहाँ मैं जा सकता हूँ दिल्ली है। ये की वर्ड जहाँ है जिसको मैंने वहाँ इंग्लिश में हाईलाइट किया है, द टाउन वेयर वी कैन गो। देखिए वो गो तक एक सेंटेंस हुआ, उसके बाद सेकंड कनेक्ट हुआ इज दिल्ली। द टाउन वेयर वी कैन गो इज दिल्ली। वह शहर जहाँ हम जा सकते दिल्ली है। वह लड़का जो क्रिकेट खेल सकता हमारा, ये जो है ये कीवर्ड्स है। यहाँ पर जहाँ कीवर्ड्स है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है। हाँ, वह लड़का जो क्रिकेट खेल सकता हमारा है, द बॉय हु कैन प्ले क्रिकेट इज अमर। अब देखिए गाइज यहाँ पर वह घड़ी नॉन लिविंग को बता रहा है, वह घड़ी जिसे आप खरीद सकते एक अच्छी घड़ी है। द वॉच विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ये इकलौता वर्ड है पूरे 9 वर्ड्स में जो एक्सक्लूसिवली नॉन लिविंग के लिए ही यूज होता है, बट सबके कुछ कुछ अपवाद है, उस पर आप मत जाएंगे, ठीक है। बट आप ध्यान रखेंगे बाकी वर्ड्स में हु, होम, हुज का प्रयोग बेसिकली लिविंग्स के लिए अधिक होते हैं, जबकि बाकी शब्द बोथ के लिए आते हैं। जबकि विच इज ए सिंगल वर्ड विच इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द सिलेक्शन बट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे देखिए वह घड़ी हम नॉन लिविंग कैटेगरी में लाएंगे जिसे आप खरीद सकते हैं, एक अच्छी घड़ी है। द वॉच विच यू कैन बाय इज ए गुड वॉच। फिर देखिए वह लड़की जिसे आपको मदद करनी चाहिए प्रिया है। द गर्ल हुम यू शुड हेल्प इज प्रिया। देखिए हुम जिसे ये कीवर्ड है, तो द गर्ल हुम यू शुड हेल्प इज प्रिया। इज प्रिया या वाज से भी जोड़ेंगे, मैंने वाज नहीं दिया है, कुछ मैं भरबली बता दूंगा। वह लड़का जिसका मोबाइल अच्छा है अजय है। द बॉय ये पोजीशन को दिखा रहा है, हुज मोबाइल इज गुड इज अजय। वह व्यक्ति जिसका गांव बड़ा था, ठीक है, जिसका पोजीशन को बताया, 2 मैंने पोजीशन पे दिया। वह व्यक्ति जिसका गांव बड़ा था, देखिए मैंने एक था पे भी लाया, विजय था। द बॉय हुज विलेज वाज बिग वाज अजय। तो गाइज इस तरह से मैंने आपको जो बेसिकली फर्स्ट काइंड ऑफ द सेंटेंसेस थे वो मैं बताया। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी के सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे आधारित होंगे नंबर 2 पर। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके गाइज, जस्ट hold your patience for the few minutes. I am just coming. हाँ गाइज, तो देखिए दूसरे स्ट्रक्चर की खूबी ये है, दूसरे स्ट्रक्चर्स की गाइज खूबी ये है कि ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है, नो ये अंडरस्टैंड, इसके बाद गौर करने वाली बात है कि इसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हाँ जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि कैसे क्रिकेट खेला जाए। हम लोग जानते हैं कि कैसे क्रिकेट खेला जाए। ये हो गया गाइज। इसको हम लोग कैसे ले, या हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये दोनों में से कोई यूज कर सकते। तो वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग यूज करेंगे आप जानते हैं कि कैसे लूडो खेला जाए। यू नो हाउ टू प्ले लूडो। अब देखिए गाइज, और दूसरा बता रहे हैं, जैसे यू का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए मैं बार बार यू लेता हूँ। आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड वाई टू लर्न इंग्लिश। आप समझते हो कि क्यों अंग्रेजी सीखा जाए। देखिए ये टू का प्रयोग कंपल्सरी हो जा रहा है, ठीक है। फिर एक और मैं बता रहा हूँ, वे लोग समझते हैं, दे अंडरस्टैंड कि कब
MBA किया जाए, when to do इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, MBA, when to do MBA। ये हुआ गाइज। अब हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे मैं गोल्फ खेलना नहीं जानता हूँ, I do not know या don't know how to play golf। हम लोग गोल्फ खेलना नहीं जानते हैं, ये हुआ गाइज। इसी को हम दूसरे में जैसे डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रिया नहीं जानती है कि कैसे फ्रेंच बोला जाए, प्रिया डज नॉट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, ये हुआ गाइज। अब हम एक डिड पे बता रहे हैं, जैसे आप नहीं जाने, you did not know how to score high। आप नहीं जानते कि कैसे अच्छा मार्क्स उठाया जाए। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं जानता हूँ कैसे क्रिकेट खेला जाए, आई डो नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आप नहीं जानते हैं कि कैसे सच बोला जाए, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक द ट्रूथ। वे नहीं समझते हैं कि कैसे दौड़ा जाए, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रन फास्ट। वे नहीं समझते हैं कि कैसे पजल को, उलझनों को सॉल्व किया जाए, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द पजल्स। तो हम लोग इसको नेगेटिव फॉर्म में भी काफ़ी यूज कर सकते हैं, डोंट, डजंट, डिडंट, इस तरह के शब्दों के रूप में। ओके गाइज, अब आप तैयार हो जाइए, मैं आपको तीसरे कैटेगरी की सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। फिर से मैं एक बार इसे हटा रहा हूँ, अब मैं तीसरे स्ट्रक्चर पे आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज ए बीट डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्ट्रक्चर्स, सो यू शुड नोटिस। हाँ, आपको इसका अर्थ याद रखना होगा। इस कैटेगरी के अंतर्गत 3 वर्ड्स आते हैं, जैसे देखिए इस प्रकार मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, इस प्रकार मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस प्रकार के लिए एक वर्ड आएगा, दिस इज हाउ। हाँ, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, दिस इज हाउ आई कैन प्ले क्रिकेट, दिस इज हाउ आई कैन प्ले क्रिकेट। फिर देखिए इस प्रकार दिस इज हाउ। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, दिस इज हाउ वी, 2 बार हाउ आ गया गाइज, ओके जस्ट अ मिनट। दिस इज हाउ, हाँ, वी शुड मतलब चाहिए, वी शुड राइट इंग्लिश। इस प्रकार हमें इंग्लिश लिखनी चाहिए। बेसिकली 3 कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कैन, शुड, विल, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे देखिए दिस इज हाउ, इस प्रकार, दिस इज हाउ, इस प्रकार वे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दे विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। मान लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, तो इस तरह से वो लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हाँ, इसी तरह यदि हमें ये लिखना हो, इसलिए मैं सच बोल सकता हूँ, हाँ, तो ये गाइज आपको याद रखना होगा। ये 2 कीवर्ड है, दिस इज हाउ हो गया इसका, इसलिए को देयरफॉर, शो, दस भी कह सकते हैं, बट यदि रिलेटिव में कहना हो तो हम लोग कहेंगे दिस इज वाई। ये थोड़ा फैशन में है, दिस इज वाई आई कैन स्पीक द ट्रूथ, दिस इज वाई आई कैन स्पीक द ट्रूथ। हाँ, उसी तरह आप लिख सकते गाइज, इसलिए दिस इज वाई, हाँ, यू शुड लर्न इंग्लिश, इसलिए आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हाँ, फिर देखिए गाइज, इसलिए दिस इज वाई, इसलिए वे लोग दिल्ली जाएंगे, दिस इज वाई दे विल गो टू दिल्ली, हो गया गाइज। अब एक लास्ट है, हाँ, लास्ट है
देखिए लास्ट को हम लोग कहेंगे जैसे यही बात है, यही बात है, यही बात है जिसे मैं कह सकता हूँ, जिसे मैं कह सकता हूँ, जिसे मैं कह सकता हूँ। तो गाइज इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यही बात है जिसे मैं कह सकता हूँ, दिस इज व्हाट। हाँ, दिस इज व्हाट ये सब थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा है, बोलचाल में बहुत यूज होता है। दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज व्हाट आई कैन से, यही बात है जो मुझे लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई शुड राइट, दिस इज व्हाट आई शुड राइट, यही बात है जो आप बोलेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट यू विल स्पीक। तो गाइज इस तरह से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले गाइज आपको ये ध्यान देना होगा कि मैंने रिलेटिव वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दी। तो इन जो 9 रिलेटिव वर्ड्स है इसके हिंदी अर्थ को आपको याद रखने होंगे और इसको आपको WH क्वेश्चन ही मानकर इसको एक अलग फैमिली मानना होगा, रिलेटिव वर्ड्स की फैमिली, जिसमें 9 WHO क्वेश्चन जैसे ही वर्ड्स होंगे, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुम, बट इसकी हिंदी मीनिंग्स अलग होंगे, इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग होंगे। इसके अंतर्गत 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके लिए मैं क्विक रिकैप आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको फिर दिक्कत नहीं हो। जैसे वह लड़का जो आपकी मदद कर सकता अमर है, द बॉय हु कैन हेल्प यू इज अमर। वह व्यक्ति जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द मैन हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री है, हाँ, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। द मैन हु इज़ द PM ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। हाँ, उसके बाद वह डिक्शनरी जिसे आप खरीद सकते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये नॉन लिविंग है। द डिक्शनरी विच यू कैन बाय इज एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हाँ, उसके बाद वह शहर जिसे आप देख सकते हैं जयपुर है, द टाउन विच यू कैन सी इज जयपुर, ठीक है। तो गाइज इस तरह हम लोग और भी वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह लड़की जिसे पापा मदद कर सकते हैं प्रिया है, द गर्ल हुम पापा कैन हेल्प इज प्रिया। फिर वह व्यक्ति जिसकी कंपनी रिलायंस है मुकेश अंबानी है, द मैन हुज कंपनी इज रिलायंस इज मुकेश अंबानी, ठीक है। वह व्यक्ति जिसकी कंपनी टाटा ग्रुप है रतन टाटा है, द मैन हुज कंपनी इज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज रतन टाटा, ठीक है। वह लेखक जिसकी काव्य रचना गीतांजलि है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द पर्सन हुज वर्क इज गीतांजलि इज रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से, हम जानते हैं कैसे गोल्फ खेला जाए, वी नो हाउ टू प्ले गोल्फ। हम जानते हैं कैसे लूडो खेला जाए, वी नो हाउ टू प्ले लूडो। आप नहीं जानते हैं कैसे चेस खेला जाए, यू डोंट नो हाउ टू प्ले चेस। आप नहीं जानते हैं कि क्यों सच्चाई को जाना जाए, यू डोंट नो वाई टू लर्न द ट्रूथ। इसके अलावा हम लोग इस तरह यूज कर सकते, इसलिए मैं सच बोल सकता हूँ, शो आई कैन स्पीक द ट्रूथ, या दिस इज वाई आई कैन स्पीक द ट्रूथ, इसलिए मैं मुंबई जा सकता हूँ, दिस इज वाई आई कैन गो टू मुंबई। इसलिए आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, दिस इज वाई यू कैन फेस द चैलेंजेज। इस प्रकार मुझे सच बोलना चाहिए, दिस इज हाउ आई शुड स्पीक द ट्रूथ। इस प्रकार आपको मेरी बातों को समझनी चाहिए, दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड मी या माई मैटर्स। उसके बाद दिस इज व्हाट, यही बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यही बात है जो मैं कर सकता हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन डू, यही बात है जो आप समाज के लिए करेंगे, दिस इज व्हाट यू विल डू फॉर द सोसाइटी। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल सेंटेंसेज क्रिएट कर सकते, बना सकते। दिस इज नॉट आफ्टर ऑल डिफिकल्ट, यू हैव टू कीप द पैसेंस ऑन, यू हैव गॉट द पैसेंस एंड यू डू लॉट्स ऑफ द प्रैक्टिसेज। आई होप एंड सिंसियरली बिलीव वेरी सून you will discover lots of changes within your personality, and these changes will not only help you in grasping the essence from the newspaper, rather it would also help you to become very productive, realistic and very useful, not only for yourself but even becoming useful for the competitive examination and for the dreams of your life. So guys,
मैं समय समय पर आपको नए नए वीडियो लाते रहूँगा, बट आप लाइक करना मत भूलें, इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड है जो आप मेरी प्रति दिखला सकते हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। कम से कम वो कुछ बातों को जान सकते हैं, बट आपको गहराई में जानने के लिए हम तक पहुंचना होगा। या तो आप ऑनलाइन पहुंच सकते हैं या ऑफलाइन पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि हम तक पहुंचना हो तो हमारे नंबर्स मेंशन्स होते हैं। आप मेरे नंबर्स के थ्रू मुझे कांटेक्ट करके मेरे 25 सालों के तजुर्बा का, एक्सपर्टाइज का, एक्सपीरियंसेज का और एक लॉन्ग इनिंग ऑफ टीचिंग का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।